1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप लोग को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया था फिजिक्स का चैप्टर लाइट। तो इंट्रो हुआ था कुछ और कुछ चीजें बताई गई थी। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट में मैंने जाते जाते आप लोग को बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन। जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी प्लेन सरफेस पर टकराती है तो वो क्या होती है, एक दूसरी दिशा में, एक दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्लेन मिरर है। मिरर जब भी आप बनाएंगे एक साइड क्या कर देंगे, आप उसको कोटेड कर देंगे। अगर आपने कोटेड नहीं किया दैट मीन आपका मिरर गलत है। लेंस बनाते समय आप ये चीजें नहीं करेंगे, कोटेड नहीं करेंगे, क्योंकि लेंस और मिरर में दोनों में डिफरेंस होता है, आगे बताया जाएगा आपको। यहाँ पर बात होती है रिफ्लेक्शन की। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो क्या हो जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हुई, इधर इंसिडेंट हुई, ये क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। यहां मान रहे हैं सन है, सोर्स ये हो गया, सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट ओ। ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी प्लेन मिरर पर या मिरर पर या प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वो क्या होगी, दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वही हमारा होता है क्या, रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉ थे, कल मैं आपको बताया था। फर्स्ट लॉ था कि इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ये हो गया हमारा पहला लॉ। सेकेंड लॉ हमारा क्या था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, दैट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज डिनोटेड बाय I, एंड ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमारा कहता है सेकेंड लॉ। इसके दो लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पर, एक प्लेन पर लाई करेंगी। सेकेंड है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गया। अब इसी में आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन के पार्ट्स हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट या पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, एज इट इज। मतलब कहने का ये है, अगर वो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी इन द केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसे मान लीजिए आपका
ये प्लेन मिरर है, और यहां पर सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है। यहां से क्या हुई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस मिरर पर इंसिडेंट हुई, ये क्या हुई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर पर। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, सेम एज इट इज, मतलब पैरेलल। ये हमारे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली हमारी यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये वाली हमारी यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप पॉइंट ओ डैश ओ डबल डैश आप यहां से देख रहे हैं कि इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन की जो बीम ऑफ लाइट है वो भी क्या है, हमारी पैरेलल है। तो ऐसे केस को हम बोल देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हो गया हमारा। दूसरा केस है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पर, रफ सरफेस पे, यहां पर केस आ जाएगा हमारा रफ सरफेस, इसमें था प्लेन सरफेस, इसमें आ जाएगा हमारा रफ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन में प्लेन सरफेस, देन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रफ सरफेस। इसमें होगा जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी रफ सरफेस पे टकराती है या इंसिडेंट होती है, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। लाइक यहां पर हम देख रहे हैं कि इसको आप नोट करते चलिएगा, ये हमारा कोई रफ सरफेस, इस पे हमने क्या की, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, यहां सोर्स मान ले रहे हैं, सोर्स हो गया, इंसिडेंट लाइट पैरेलल है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट एज इट इज, मीन्स दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्ट करेंगे लेकिन पैरेलल नहीं रहेंगी। कोई मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ गया, तो कोई आपका इस डायरेक्शन में जा सकता है, कोई सीधा जा सकता है यहां से, कोई यहां से आपका। अब यहां पर देखिए आपके तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और कोई भी लाइन आपकी पैरेलल नहीं है। ये हो गया हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर हमको रखा हुआ है वो हमको दिख रहा है, तो वहां पर जनरली पैरेलल रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये मायने रखता है। तो अधिकतर केस जो होते हैं वहां पर हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वर्क करता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस वजह से, कैसे आप कहेंगे कि हाँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही वर्क कर रहा है, इसका सीधे सा मैं आपको एक बता रहा हूं तरीका। कि मान लीजिए आपके पास एक बुक रखी हुई है, एक टेबल है, एक टेबल पड़ा हुआ है ये, और इस पे मैंने एक बुक रख दी है। अब इस बुक को आप किसी भी डायरेक्शन से, अगर इस पे लाइट पड़ रही है तो आप किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं, इजिली आप देख सकते हैं। अगर वो आपके आई कांटेक्ट में है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कहीं से भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस पे लाइट पड़ेगी
ये बुक हमारा क्या है, रफ सरफेस, इस पर सोर्स से लाइट पड़ी, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि जिस भी डायरेक्शन हम जाएंगे हमारी आंखों पे इसकी रिफ्लेक्शन पड़ेगा। जब आंखों पे इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो वेयर वहां पर आपका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा रेटिना पर। ये हो गया कि इससे हमारा पता चल जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, जनरली उस पर हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वर्क करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं लेजर लाइट वगैरह, तो आप लेजर लाइट को, हाँ लेजर लाइट कह सकते हैं आप। लेजर लाइट से आप जब टॉर्च चलाते हैं, उसको लाइट इमिट करते हैं, तो आप देखते हैं कि जिस भी आप उस सोर्स पे मत जाइए जहां पर वो पड़ रहा है, लेजर लाइट आपकी फॉल हो रही है, वहां पर मत देखिए। आप कभी कभी आप देखेंगे ध्यान से, या फिर आप वर्क करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, कमरे से कहीं से पूरा कमरे में अंधेरा है और आपकी एक छोटी सी हल्की सा वहां पर होल है, वहां से रोशनी आ रही है, वहां से एक रोशनी आ रही है, आप उस पर क्या कर दीजिए, एक प्लेन मिरर, वहां पर जिस डायरेक्शन से रोशनी आ रही है वहां पर एक प्लेन मिरर लगा दीजिए, वहां से उस रोशनी का आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डाइवर्स कर दीजिए। तो डाइवर्स जब आप करेंगे तो आप देखेंगे जहां पर एक स्पॉट बना गया, सिर्फ आपको थोड़ी ही दूर पर वो, जितने दूर वो स्पॉट बना रहेगा उतनी दूर ही दिखाई देगा, बाकी की जगह नहीं दिखाई देती। ये हमारा क्या हो जाएगा, एज इट रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बहुत ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, सिर्फ आपको ये जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई चीजें जनरली सभी डायरेक्शन में, अगर सभी डायरेक्शन में से दी जाती है तो वहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ये हो गया हमारा। अब इसी में आपको आगे और पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। देखते हैं हम ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, एनीथिंग, कहने का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो कि आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, लाइट को इमिट करे, वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई टेबल है, बल्ब है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, जो कुछ भी है, तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, या तो लाइट को जब इस पे लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, अदरवाइज क्या है, सोर्सेज मान लीजिए सन है या बल्ब है, तो वो क्या करते हैं, ग्लो करेंगी, खुद की लाइट एमिट कर देती है। तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोल देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो क्या करे, खुद की लाइट इमिट करे, या उस पर जो लाइट पड़ रही है उसको वो क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, तो उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। दूसरा चीज है हमारा इमेज। इमेज क्या होता है, इमेज जनरली होता है एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम अ प्लेन मिरर, लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, मिरर, इनसे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, इमेज। जनरली सीधा सही क्या है, आप लिख सकते हो इमेज क्या, इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इतना हो गया। अब इमेज की दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा रियल इमेज, एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, दूसरा हमारा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है,
रियल इमेज हम ऐसे इमेजेस को कहते हैं जिनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो द इमेज, करेक्ट डिफिनेशन इसकी, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ये होता है हमारा रियल इमेज। अब दूसरा है हमारा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ऐसे इमेज जो कि क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ऐसे इमेज क्या होते हैं हमारे वर्चुअल इमेज, जिनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर पा सकते हैं, वो होते हैं हमारे रियल इमेज। जिनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे वर्चुअल इमेज। अब इसमें हमको देखना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी मेन आपको पढ़ना है। ये तो रियल इमेज या वर्चुअल इमेज एक नंबर का क्वेश्चन में पूछ लेता है जनरली। अब मेन आपका आता है इमेज फॉर्मेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, लेंस से कैसे होता है, मिरर से कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कब रियल इमेज बनता है, कब वर्चुअल इमेज बनता है, ये चीजें आपको देखनी है। तो हम प्लेन मिरर से ही देख रहे हैं अभी। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लीजिए हमारा क्या है, ये एक मिरर है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से हम देख रहे हैं। यहां से हम देख रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा सोर्स हो गया। अब इस सोर्स से जो लाइट इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर पर, वो मान लीजिए एक लाइट इंसिडेंट हुई और एक लाइट ये इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। प्लेन मिरर है, इट मीन्स वहां पर हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो ये एंगल आई और एंगल आर हमारे बराबर होंगे। ये यहां चला आया और दूसरा इमेज हमारा, दूसरी जो रे थी वो ये आ गई। तो आप देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो एक्चुअली में कहीं मिल नहीं रहा है, एक्चुअली में कहीं मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब जब मिल नहीं रहा है तो इमेज बनेगा नहीं। इमेज तभी बनता है जब रिफ्लेक्शन लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। एक्चुअली में वो क्या होती हैं, मीट करती हैं, या आपका अपीयर होता है कि हाँ लगभग मिल रही है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्शन की लाइट वो मिल ही नहीं है। अब कैसे इमेज बनेगा? तब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के लिए इसको हम प्रोड्यूस करा देंगे मिरर की अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमने प्रोड्यूस कराया। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमको, यहाँ पर ये दोनों मिलती हुई दिखाई देंगी, वहां पर मिल रही हैं। और जहां पर आपका रिफ्लेक्शन के बाद रेस मिलेंगी वहीं पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया, कि इमेज यहां पर हमारा बन रहा है।
अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। तो अगर देखिए हमारा एंगल आई है और ये एंगल आर, I1 R1 I2 R2, एंगल I1 इक्वल टू एंगल R1, एंगल I2 इक्वल टू एंगल R2, ये हमारा होगा। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। और ये इमेज बनेगा कैसे? हमारा वर्चुअल इमेज, ये हो गया। ये रे डायग्राम है। रे डायग्राम आपका एग्जाम में जरूर पूछता है बनाने के लिए, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, पूछे जरूर पूछता है। अब इसी में आगे आपको पढ़ना है, प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसी में पढ़ना है आपको। लेंस पढ़ना है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये चीजें आपको पढ़नी है और इनके थ्रू इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ना है, जो कि क्या होगा एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है जरूर कि इमेज फॉर्मेशन बताइए कॉनकेव मिरर से, आप कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस से या कॉनकेव लेंस से जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रहे, फोकल पोल पे रहे, फोकस पोल के बीच रहे, इन्फानाइट पे रहे, तब इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, उसका नेचर बताइए, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, कैसे होगा, शेप, साइज बताइए। इतने सब चीजें आपकी जरूर पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पे। तो ये चीजें हम बताएंगे आगे की वीडियो में। बाकी इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो नए नए वीडियो आए आपको पता चल सके। इस लॉकडाउन में आप घर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उनका आंसर आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।